बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपने ये हदीस हज़ारों लाखों बार सुनी होगी कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शायर हूँ और अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की वो अहादीस पेश की जिनमें आज की साइंस भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकी जो अहादीस से आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में जिस इल्म का जिक्र हुआ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने 4 अहादीस को पेश किया था, जिनमें सबसे पहली हदीस जो थी मैंने आपके सामने पेश की थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस ज़मीन के अलावा अल्लाह ने 70 ज़मीनें जो है सोने की और 70 ज़मीनें चांदी की और 70 ज़मीनें मुश्क की और 70 ज़मीनें ऐसी पैदा की हैं जहाँ मलाइका रहते हैं। इन ज़मीनों में ना गर्मी है और ना सर्दी, और हर ज़मीन का तूल और अर्ज़ जो है 10,000 साल की मुसाफत पर है। हर ज़मीन का तूल जो है 10,000 साल की मुसाफत पर है। नाज़रीन इकराम, ये मैंने हदीस पेश की थी। इसके अलावा 3 हदीसें, एक हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, एक इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से और एक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस पेश की थी। आज मैं उन 4 हदीस में से पहली हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी उसके ज़ैल में आपके सामने साइंसी मालूमात के ज़रिए इस हदीस के ज़ैल में जो कुछ भी आज तक साइंस ने इंकशाफात किए हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। नाज़रीन इकराम, हैरान कुन बातें जो हैं वो यकीनन जो आज से 1400 साल पहले यानी आज जो जदीद टेक्नोलॉजी है उस वक्त नहीं थी, और उस वक्त रसूलुल्लाह या आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ऐसी बातें की और ऐसे इल्म को रोशन किया कि जिसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ज़मीनों, आसमानों, सितारों, सियारों, सूरजों की तादाद, उनके दरमियान हज़ारों बरसों की मुसाफत के फासले के एक आम आदमी के लिए आज भी जो है वो नाकाबिले यकीन बातें हैं। यानी कि वो हदीसें तो मौजूद हैं। अब सोचें, इस इतने जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में होते हुए भी इन तमाम चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो उस दौर में, जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस तरह की अहादीस को बयान किया, तो उस वक़्त के लोगों के लिए कितना मुश्किल था समझना। लेकिन इस इल्म को ज़्यादा मज़ीद वाज़ह करके बयान न किया, क्योंकि लोगों की अक्लें इस काबिल नहीं थी कि वो इन चीज़ों को समझ सके। लेकिन उस इल्म में से, जिस इल्म का शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस इल्म में से कुछ इल्म को पेश किया ताकि आने वाले दौर में लोग हमारी इन बातों पर जब तहकीक करें तो उनको पता चले कि अल्लाह ने हमको क्या क्या इल्म अता किया है। तो नाज़रीन इकराम, आज जो है हम देखेंगे जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें रसूलुल्लाह ने रोशन कंदीलों का जिक्र किया। तो आज जो है हम देखेंगे कि रोशन कंदीलों का मतलब जो है कहीं कहकशाओं का जुर्मट भी हो सकता है या नहीं। दूसरी हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की थी कि 2 नूरानी सतून है, जो बाकी सारी चीज़ें इन्हीं से मरबूत हैं, जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस थी। नाज़रीन इकराम, आज की जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है, मैं चाहूँगा कि आपके सामने साइंसी इंकशाफात जो हैं, जो आज जो भी तहकीक करना चाहे वो तहकीक कर सकता है, ताकि मैं वो कुछ चीज़ें साइंसी अलूम में से उन अहादीस की रोशनी में जो ऊपर मैंने आपके सामने बयान की थी, कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जदीद जो साइंसी ज़बान में मुमकिन है कि कश्फ शकल जो है, हमारे जो बहुत से भाई हैं जो साहिबान इल्म हैं वो कहते हैं कि जदीद जो आज की साइंस है, जो नूरानी सतून जिनका जिक्र हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किया था अपनी हदीस के अंदर, तो उससे मुमकिन है कि कहीं कश्फ शकल का जो है नज़रिया ना हो। इसके अलावा जब हमने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की अहादीस को पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो में आप सुनना चाहें तो दोबारा से सुन सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चांदों का जिक्र हुआ था। यानी कि बहुत से चांद जो हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उसका जिक्र किया था, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी।
यानी कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सी अहादीसों के अंदर बहुत से सूरज और चांदों का जिक्र भी मिलता है। रही बेशुमार और कसरत सूरजों की बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये बात पहले ज़माने में उस वक़्त जब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने बयान की थी तो उस वक़्त उन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो आज का दौर है, यकीनन आज का दौर खलाई और खुर्दबीनों का दौर है और बहुत सी रस्तगाहें हैं और खलाई साइंसदान जो हैं वो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की इस कौल की तस्दीक करने पर मजबूर हैं, क्योंकि आज जदीद दौर है। इस जदीद दौर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत में से जब उन्होंने इस इल्म को बयान किया तो आज की मौजूदा साइंस ने इस पर जब तहकीक की तो उस चीज़ पर उन्होंने हासिल कर लिया कि उन्होंने जो कुछ कहा बेशक वो चीज़ें मौजूद हैं। बेशक ये बात अलग है कि अभी भी साइंस हकीकी मकाम पर तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन जस्तजू में लगी हुई है। अगर हम ये कहें कि साइंस सब कुछ हासिल कर लेगी तो ये भी नामुमकिन है। साइंस कायनात का सारा इल्म हासिल नहीं कर सकती, ना इसके पास की ये बात है। बाकी नाज़रीन इकराम, सूरज जो है दरअसल हमारी कहकशाओं में जो मौजूद 100 अरब सियारों में से एक आम सियारा है। ये सब नाज़रीन जानते हैं जो साहिबान अक्ल और साहिबान इल्म है। अब 100 अरब सियारों में से हर सितारा एक सूरज है जिसके गिर्द इसके सियारे गर्दिश कर रहे हैं। हमारी कहकशाएं इतनी बड़ी हैं कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से यह सफर किया जाए तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में तकरीबन 1 लाख साल लगेंगे। नाज़रीन इकराम, यह बात बहुत काबिल गौर है कि जो 100 अरब सियारे, इन सियारों में हर सितारा एक सूरज है। 100 अरब सितारों में से हर सितारा एक सूरज है जिसके गिर्द इसके सियारे गर्दिश कर रहे हैं। और हमारी कहकशाएं इतनी बड़ी हैं कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर किया जाए तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में तकरीबन 1 लाख साल लगेंगे। इसी तरह जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और 365 दिनों में एक गर्दिश मुकम्मल करती है। हमारा सूरज कहकशाओं के मरकज के गिर्द गर्दिश कर रहा है, लेकिन इसकी एक गर्दिश मुकम्मल होने में 250 मिलियन साल का अरसा लगता है। यानी 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। अब यकीनन आपने सबका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बयान की थी जिसमें मुख्तलिफ रंगों का जिक्र हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपने फरमाया कि सोने, चांदी और मशक की ज़मीनों का तज़किरा, जो हदीस पहली हदीस जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बयान की थी, तो सोने या चांदी की ज़मीना होना जो है ना, बज़ाहिर हमको ये लगता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन अभी 2 साल पहले साइंसदानों ने हमारी कहकशाओं के करीब एक कहकशां में एक सितारा दरियाफ्त किया है। यह सितारा अपने मरकज से सतह तक मुकम्मल हीरे का बना हुआ है। नाज़रीन इकराम, 70 ज़मीनें सोने की, 70 ज़मीनें चांदी की, 70 ज़मीनें मशक की, जो हदीस मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की थी, यकीनन उस दौर में तो बहुत ही मुश्किल था कि उस चीज़ की, इस हदीस की तहकीक की जाए कि जो रसूल अल्लाह ने 70 ज़मीनें सोने की और 70 ज़मीनें चांदी की बयान की हैं, क्या वो हैं भी या नहीं। और आज इस जदीद दौर में भी इतनी तहकीक, यानी उस हदीस पर मुकम्मल तहकीक तो नहीं हो सकी कि कोई ये दावा कर सके। लेकिन साइंसदानों ने जो तहकीक की है, इस तहकीक में 2 साल पहले की ये बात है। उन्होंने ये कहा कि हमारी कहकशाओं के करीब एक कहकशां है जिसमें एक सितारा है और यह सितारा अपने मरकज से सतह तक मुकम्मल हीरे की शक्ल का है। नाज़रीन इकराम, अब ये एक सितारा दरियाफ्त हो चुका है, यानी साइंसदानों ने इसको जो है डिस्कवर किया है और इस पर बहुत कुछ जो है मालूमात अगर आप इंटरनेट पर हासिल करना चाहें तो ये मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएगी। लेकिन हदीस जो है अपने मकाम पर वैसे ही मौजूद है। अब हीरे की ये ज़मीन हमारी ज़मीन से ज़रा छोटी है। ये साइंसदान कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ना, जो सियारा इनको मिला है, ये ज़मीन हमारी ज़मीन से 50,000 नूरी साल के फासले पर मौजूद सेंटर कैपस जो है, कर्कस जो है, ये नामी कहकशां है, सेंटर कर्कस नामी कहकशां में पाई जाती है। तो साइंसदानों के मुताबिक ये कभी हमारे सूरज जितना बड़ा सितारा था जो अपनी मौत के बाद सिकुड़ कर 4000 किलोमीटर के साइज का हीरा बन गया
दुनिया में इस वक्त सबसे बड़े हीरे का वजन जो है 530 कैरेट है। इसे स्टार ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और यह बरतानिया के शाही ताज में जड़ा हुआ है। आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो गूगल सर्च इंजीनियर में जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं। बाकी नाज़रीन किराम, जो करीब तरीन दूसरी कहकशाएं हैं वो हमारी कहकशाओं से करीब तरीन कहकशाओं का नाम साइंसदानों से जो है ऊपर मैंने आपको बता दिया। 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करें तो इस कहकशां तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 लाख साल दरकार होंगे। 1.5 लाख साल। अगर फी सेकंड की रफ्तार जो है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार हो तो 1.5 लाख साल दरकार है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। ये जो हमारे करीब तरीन कहकशां हैं ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, आगे चल के ये कहते हैं ये कहकशां जो हमारी कहकशां है दूधिया कहकशां, इसको दूधिया कहकशां समेत 24 दूसरी कहकशाओं के ग्रुप का हिस्सा है, जबकि करीब तरीन अलहदा कहकशाओं 2,50,000 नूरी साल के फासले पर गर्दिश कर रही है। ये एक छोटी कहकशां कहलाती है, लेकिन यह भी इतनी बड़ी है कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर किया जाए तो 3000 साल के बाद इसके दूसरे सिरे तक पहुंचा जा सकता है। नाज़रीन किराम, ये थी दूसरी कहकशाओं का हाल। अब इसके बाद हमको मिलता है कि एंड्रोमेड नामी कहकशां हमारी कहकशां से दोगुनी बड़ी है। इसमें कमोबेश 200 बिलियन 200 अरब सितारे मौजूद हैं, यानी 200 अरब 200 बिलियन यानी 200 अरब सितारे मौजूद हैं। ये एक और साइज की कहकशां है। कायनात में इससे भी बड़ी कहकशाएं मौजूद हैं। अब तक 10 बिलियन कहकशाओं का नजारा किया जा चुका है। नाज़रीन इकराम, 10 लाख कहकशाएं जिनका अभी तक साइंसदानों ने इंकशाफ किया है। तवानाई के मराकज, ये क्वाज़रस को एक जमाने में अजीम तरीन सितारा कहा जाता था। 1963 में नाज़रीन इकराम नीदरलैंड के एक साइंसदान मार्टिन शमड ने, जो कैलिफोर्निया की खलाई रसदगाह में डायरेक्टर था, यह दरियाफ्त किया कि क्वाज़रस सितारा जो है सब सितारों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इन्हें तवानाई के अजीम मराकज कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इसके बाद मार्टिन के नजरिए के मुताबिक क्वाज़रस का कायनात के इस सिरे पर वाक़या है जहां तक ताकतवर तरीन दूरबीनों से देखा जा सकता है। इससे आगे कायनात कितनी बड़ी है इसका जवाब अभी साइंस के पास भी नहीं है। यह थी हालत नाज़रीन इकराम साइंसदानों की। और उसके बाद कायनात के बारे में बहुत सी चीजें जो हैं वो अभी तक जो लोगों ने यानी साइंसदानों ने दरियाफ्त की हैं, ये बहुत अजीम कायनात है। अब मैं आपके सामने कुरान से एक वाक़या पेश करने लगा हूं। कुरान हकीम ने यह बात 1500 बरस पहले बता दी थी। हमने आसमानों को दस्त कुदरत से बनाया और हम इसे वसी करते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, यकीनन यहां आपको बात समझ आ रही है कि खुदा कुरान में यह कह रहा है कि मैंने आसमानों या और कायनात को अपनी दस्त कुदरत से बनाया है और हम इसे वसी करते रहते हैं, यानी ये मजीद बढ़ती जा रही हैं। अब ये मैं आयत इसलिए पढ़ रहा हूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जिस स्यारे की बात की थी 7वें जो क्या कहते हैं मदार के अंदर ठंडे पानी से जिसको खल्क किया था, तो उस वक्त जो है दुनिया के अंदर यूनानी और हिंदुस्तानी अलूम जो हजारों साल से मेहनत कर करके जिस मकाम पर पहुंचे थे वो सिर्फ उस वक्त 6 सियारों को वो जान चुके थे, उसके अलावा उनको इल्म नहीं था। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ऐसे सियारे का जिक्र किया जो उन सियारों के अलावा था। तो उस वक्त मैंने ये आयत इसलिए पेश की कि उस वक्त जब इमाम अलैहिस्सलाम ने यह हदीस बयान की, तो जिस तरह खुदा कुरान में कह रहा है कि मैंने कायनात को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और हम इसे वसी कर रहे हैं, तो ये कायनात मजीद वसी हो रही है। इससे मुराद कि आगे भी ये कायनात के अंदर बहुत सी चीज़ें इस तरह की रूनमा होंगी और नई चीज़ें ज़ाहिर होंगी जो खुदा खुद ज़ाहिर कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी छोटी सी मालूमात जो मैंने साहब का अहादीस आपके सामने पेश की थी, जिनमें मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पेश किया था। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।